बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर तहरीके इंसाफ 100% दुरुस्त साबित हुई और फजलुर रहमान साहब गलत साबित हुए हैं। उनके साथ धोखा हुआ है या फजलुर रहमान साहब ने खुद धोखा दिया है। क्योंकि हुआ यह है कि फजलुर रहमान साहब की तरफ से कहा गया था, ये खबरें चली थी कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, उनको यकीन दहानी करवाई गई है और यही बात उन्होंने तहरीके इंसाफ तक पहुंचाई। लेकिन क्या हुआ, ऐन मौके पर हुकूमत जिस वजह से जानी जाती है धोखा, फ्रॉड, 2 नंबरी, उन्होंने वही काम किया और मंसूर अली शाह की जगह तीसरे नंबर के जज जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद कर दिया है। और वही 2 नंबरी उन्होंने दिखाई कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर, क्या कि ये अपोजिशन है, हालांकि वो हुकूमत में हुकूमत से ज्यादा साथ हैं और ईसानी तरमीम में भी पेश थे वो भी, और MQM भी, और इन्होंने 8 अपने वोट पूरे कर लिए और कामरान मुर्तजा साहब वाहिद वोट मंसूर अली शाह का बना। तो इससे लगता है कि वो शायद वो चाहते थे या बहरहाल। और फजलुर रहमान साहब को पैगाम भेजा गया कि आप तहरीके इंसाफ को कन्विंस करें कि इस कमेटी में आए। तो तहरीके इंसाफ दुरुस्त साबित हुई और उन्होंने कहा कि ये 2 नंबर है सारा कुछ, कमेटी का मामला, हुकूमत पहले से फैसला कर चुकी है, यहां कुछ नहीं बनना। और उन्होंने याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया, मंसूर अली शाह का रास्ता रोका। ये सारी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, पर्सन स्पेसिफिक, मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, क्योंकि वो हुकूमत के कहने पर फैसला नहीं दे रहे थे, उनके साथ साजबाज नहीं कर रहे थे। तो हुकूमत ने देखना था कि उनको कौन सा जज सूट करता है, उन्होंने उनको लगाया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, कहानी में एक मोड़ है, उस पर हम बात करेंगे कि ये याहिया अफरीदी साहब वो हैं जिन्होंने काजी फाइसा के साथ कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया था। कि जब मुनीब अख्तर को निकाला गया तो याहिया अफरीदी को ऑफर की गई, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बैठता, फिर अमीनुद्दीन को बिठाया गया। बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि याहिया अफरीदी साहब को नहीं चीफ जस्टिस बनना चाहिए, लेकिन फिर हो जाएगा अमीनुद्दीन को बना देंगे। और वो तो अपनी CV एक तरह से आपने देखा कि वो जो उन्होंने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों पर इख्तलाफी नोट, उन्होंने कहा जी बाइंडिंग ही नहीं है, इस पर अमल ही ना करें। वही बात अब काजी फाइसा साहब ने की। तो अमीनुद्दीन खान साहब बिल्कुल ही और तरह के होंगे और याहिया अफरीदी जाहिर है जो भी हों, काजी फाइसा साहब से बदतर तो कोई भी नहीं हो सकता, ये बात भी कही जा रही है। तो और भी इसमें एक चीज़ है जो बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये है कि याहिया अफरीदी साहब, अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब, इन तीनों के दरमियान मीटिंग हुई और ये हाल ही में हुई। और उसके बाद ये देखा गया कि तीनों बड़ी खुशखबरियां लगाते हुए आए, लोगों ने देखा, रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया। तो लिहाजा इनको भी पता था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है और हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप बनता है। एक चीज़ तो अभी तक नजर आ रही है कि कोई इस्तीफा नहीं देगा, डट कर मुकाबला किया जाएगा। जजेस, ये जो फाशिज्म और जो आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट को, आज़ाद अदलिया को पाकिस्तान में ज़िबा कर दिया गया है, इसके खिलाफ वो लड़ेंगे, खड़े होंगे, डट जाएंगे और इसके अलावा रास्ता भी कोई नहीं है। ये बड़ा आसान है कि इस्तीफा देकर चले जाएं और ये वो हुकूमत तो ये चाहती है फिर और ज़्यादा बदकिरदार और बेज़मीर और अपने हामी वो जजेस भर्ती करेंगे, क्योंकि उन्होंने अब इस तरमीम के बाद जिसमें मौलाना साहब ने उनका साथ दिया तो वो उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रख लिया है। तो इसमें एक तो ये चीज़ कि याहिया अफरीदी, अब मैंने आपको बताया कि मंसूर अली शाह साहब के पार्टनर भी रहे हैं, हाँ जी, फर्म में पार्टनर भी रहे हैं। तो लिहाजा अब देखना है कि किस तरह से आगे चीज़ होती है। हुकूमत जो समझ रही है बस अब उनके बारे न्यारे और ये उनके इशारों पर चलेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। फिर दूसरा, ये सारी की सारी आईनी तरमीम वाज़े तौर पर मशकूकी नहीं, बर्बाद है, इसलिए कि अब जिन परिंदों से वोट डलवाए गए वो एक एक करके गवाही दे रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कासिम रांझो साहब ने और उसमें उन्होंने बता दिया कि उनको किस तरह से रखा गया, उनको मलेरिया भी हो गया, डायलिसिस भी हो रहा था, वो भी करवा रहे थे, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। और साथ उनकी जमात के सरबरा अख्तर मेंगल साहब भी खड़े थे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी खड़े थे। बहरहाल उसके बाद फिर एक उनकी तरफ से तरदीद करवाई गई और PTV पर चलवाया गया एक वीडियो, उनका पैगाम कि जी ये अख्तर मेंगल ने मुझे खड़ा करके ज़बरदस्ती मुझसे बयान लिया है। कमाल है, सारी दुनिया के सामने इस तरह से। तो ये सब, और फिर PTV पर चलना वो भी साबित हो गया। तो ये गवाहियाँ भी आ रही हैं सारे सिस्टम में। फिर एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है काजी फाइसा साहब से। उन्होंने जो इख्तलाफी नोट जाते जाते लिखा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना किया जाए और 8 जजेस के फैसले पर अमल ना किया जाए, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि उनको जून से ही पता था आईनी तरमीम आनी है और उसमें ये जजेस का एक पैनल होगा और उसमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। ये उनको कैसे पता लग गया? और जब उनको पता लग गया फिर उन्होंने सहूलतकारी भी शुरू कर दी, चाहे वो 63A का फैसला है कि 2/3 मेजॉरिटी दी जा सके, चाहे वो कौमी असम्बली की सीटें तहरीके इंसाफ से छीन के नून लीग को देना हो रिकाउंटिंग में, उसमें भी वो बैठे, हर फैसले में वो बैठे हैं, जो भी फैसला था।
और इसी तरह से मखसूस नशिस्तों में हर जगह पर उन्होंने बैठकर कोशिश की कि हुकूमत को जहाँ जहाँ फ़ायदा दे सकें या फैसला दे सकें, हर जो इस तरह का केस आता था उसमें वो साफ नजर आते थे। लेकिन अब उन्होंने लिख कर दे दिया है कि उनको पहले से पता था। बिशारत आज़ाद सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल जो जाते थे और वहाँ पर उनके चैम्बर में, चीफ जस्टिस के चैम्बर में सारी आईनी तरमीम तैयार हुई है। ये राजा बिशारत सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है और ये सारा खेल सारा एक्सपोज हो गया, लोगों के सामने एक चीज़ आ गई है। तो अब किस तरह से इसको डिफेंड किया जाएगा? वुकला के निकलने का खदशा है हुकूमत को, इसलिए अब वुकला की लिस्ट बना ली गई है जिनको गिरफ्तार करना है ताकि वुकला तहरीक ना चल सके। सिविल सोसाइटी है, तहरीक इंसाफ है, तो रेजिस्टेंस तो होगी और माशरे में बढ़ेगी क्योंकि अब इंसाफ का कत्ल हो चुका है। पहले ही पाकिस्तान में अदलिया दुनिया में सबसे पीछे थी, अब तो बर्बादी हो गई, अब तो उसकी राख है। और इसमें अब देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चिराग रोशन होता है, कोई उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि कोई ना कोई जज तो उठेगा। ये नहीं हो सकता। सारी जुडिशरी को इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, पहले भी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और अब ये भी इनको है कि आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अपने लोग लेकर आएँ। अभी किस तरह से जस्टिस आमिर फारूक साहब को करते हैं और किस तरह हाई कोर्ट में आगे इन्होंने करना है। तो अब ये सारे जजेस जो हैं वो कोशिश की जाएगी कि ऐसे हों जो हुकूमत के मुलाजिम नौकर बन के रहें कि भाई हमें ही तुमने लगाना है, हमने ही तुमने हमारी कारकर्दगी देखनी है और वही हम केस भी तुम्हारे पास लेकर आएंगे, तुम्हारे खिलाफ फैसले कोई नहीं कर सकोगे। और अगर इधर उधर किया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तुम्हारे ले जा सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ हर तरह कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी बदतरीन दौर आ जाए उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कोई ना कोई एक रोशनी की किरण नजर आती है और उस सारे अंधेरे को उड़ा देती है। और ये होगा, इंशाल्लाह होगा। और ये चीज़ें मैंने आपसे अर्ज किया ना कुछ के या अफरीदी के बारे में जो सोचा जा रहा है, हो सकता है कि बिल्कुल से उलट हो। अब तहरीक इंसाफ का फैसला 100% दुरुस्त साबित हुआ, उन्होंने ना जाकर बता दिया और मौलाना साहब जो हैं गलत साबित हो गए इसमें। अब ये जो गवाही आई है कासिम रोंजो साहब की, ये बहुत अहम है कि एक तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जिस पर हामिद मीर कहते हैं ये सेनेटर कासिम रोंजो हैं, उन्होंने अपनी पार्टी BNP मेंगल की मर्जी के खिलाफ 26 आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। इन्हें पार्टी ने सेनेट की रुकनीत से इस्तीफ़ा का हुक्म दिया। रोंजो ने आज इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि इन्हें यकीन है कि बलूचिस्तान से दोबारा सेनेटर बना दिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा अख्तर मेंगल साहब के साथ खड़े होकर और लम्हा राजा नासिर बाज के साथ खड़े होकर, वो सुनिए। कोई खास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। ये कह रहे हैं जोरावर लोग थे, कोई खास नहीं है, ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया, मलेरिया हुआ, डायलिसिस भी करवाता, लेकिन जान नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जब तक वोट नहीं डाल देते, जिसना और लोग भी बीमार थे सबसे वोट डलवाया गया। तो ये सबूत आ रहे हैं कि किस तरह से जोर जबरदस्ती की गई है। लेकिन बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब कॉन्फिडेंट और अतर मिनल्ला साहब कॉन्फिडेंट, याया अफरीदी खुशखपियाँ, तो ये भी कुछ इशारे हैं जिनसे लगता है कि आगे चलकर चीज़ें कुछ और भी हो सकती हैं और एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हुकूमत जितना ये ज़ोर ज़बरदस्ती हर चीज़ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है तो हर चीज़ वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर हो गई है। फिर PTI रहनुमाओं की हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है, गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। अलीमा और उज़मा खान के खिलाफ दहशतगर्दी के केस का रिकॉर्ड फौरी तलब किया गया है, अगरचे तारीख आगे दे दी गई लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। कोई दहशतगर्दी कहाँ हुई है, कुछ होगा तो फिर ही रिकॉर्ड मिलेगा। ये सब भी साथ साथ चल रहा है। तो बहरहाल जनाब, तहरीक इंसाफ समझ रही है हुकूमत की चालों को, नज़र आ रहा है उनको, और ये चीज़ें अब साबित होंगी आगे चलकर कि मौलाना साहब ने धोखा खाया या ये सब जानबूझकर किया, वो भी सामने आएगा। लोगों के सामने की चीज़ आ रही है और अब जब अवेयरनेस होगी तो उसके बाद रद्द-ए-अमल भी होगा। बाकी इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ना है, लोकल प्रेशर भी बढ़ना है, जो कुछ कर दिया गया है इसके बाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।